आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम सब जानने वाले हैं, आज हम सब लेकर आए हैं क्लास टेंथ का है ये। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में पूछने वाला क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के 2025 में पूछने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आज इसको जो है ये डेली आता है, डेली सीरीज चल रहा है इसको आप पढ़ते चले। हालांकि 2025 में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम से सीधे सीधे लड़ जाएगा, तो इसलिए आपको पढ़ते चले। और देखिए, तो पहला का क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपको देख लीजिए। आय से आप क्या समझते हैं? आय जानते हैं ना, इकोनॉमिक्स में पूछता है ये। आय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इस प्रकार से आंसर होगा इसका। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पैसा मिलता है उसे ही व्यक्ति का आय कहते हैं। यानी कि जब कोई आदमी जो है ना किसी प्रकार के शारीरिक कार्य करता है तब, चाहे मानसिक कार्य करता है तब। शारीरिक कार्य मतलब शरीर से, जैसे कि कोदारी चलाना, ठेला चलाना, मजदूरी करना, तो ये शारीरिक कार्य हो गया। और मानसिक कार्य का मतलब होता है तब शिक्षक हो गया, जैसे कि पढ़ाता है शिक्षक तो अपना दिमाग से ना, ये मानसिक कार्य। तो जो कार्य करता है उसके बदले में जो कुछ पैसा हम जो देते हैं ओकरे हम सब क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति का आय बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बच्चे को पढ़ाता है तो उसके बदले वेतन के रूप में पैसा मिलता है। और जब मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति है और किसी बच्चे को पढ़ाता है, तो बच्चे को जो माता पिता होते हैं क्या होते हैं? उस व्यक्ति को क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो क्या कहा जाता है? पारिश्रमिक कहला जाता है और उस व्यक्ति का आय कहला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वस्तु विनिमय क्या है। यानी कि देखिए, वस्तु का मतलब होता है, कहते आप लोग जानते हैं कोई भी सामान हो गया। वस्तु विनिमय का मतलब क्या हो गया? कोई भी सामान हो गया। तो ये सामान जो है ना, वस्तु विनिमय का बाबू मतलब क्या हो गया? वस्तु विनिमय मतलब हो गया कोई सामान हो गया। ये कोई सामान है, इसको ना किस प्रकार से इसका विनिमय होता है, यानी कि कैसे प्राचीन काल में इसका विनिमय, वस्तु विनिमय किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ था वस्तु विनिमय का, वस्तु को एक वस्तु के दूसरे वस्तु से बदल देना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मुद्रा का विकास होने के पूर्व लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आपस में बदलते थे। यानी कि जब मुद्रा जब पैसा का जब विकास नहीं हो चुका था, तो उससे पहले लोग क्या करते थे? एक वो सामान देते थे और एक वो सामान उधर से वापस ले लेते थे। जैसे मान लेते हैं हम सब क्या करते हैं, अभी गांव ग्राम आप लोग देखे होइएगा, गेहूं के आटा दे देते हैं तो दूसरे व्यक्ति से क्या मकई के आटा ले लेते हैं। तो ये वस्तु विनिमय कहला गया। इसमें पैसा का तो कोई कार्य नहीं है, तो ये वस्तु विनिमय कहला जाता है। तो प्राचीन काल में इसी प्रकार से वस्तु विनिमय होता था, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदल देना वस्तु विनिमय कहलाता है। देखिए आगे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया, कोई व्यक्ति एक वस्तु देता तो उसके बदले में दूसरे व्यक्ति दूसरा वस्तु उसको दे देता था। जैसे कि चावल, धान, चावल, गेहूँ, ये सब जो है ना वस्तु विनिमय का पहले साधन था। अगर कोई भी व्यक्ति धान देता तो उधर से जो है दूसरे व्यक्ति चावल उसको दे देता। कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर चावल देता था, दूसरे व्यक्ति गेहूं दे देता। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्राचीन काल में होता था। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 2025 के लिए, आपको ये सब याद करते चलिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है एटीएम क्या है। अब देखिए बाबू, आप लोग जानते हैं ना इसका एटीएम को तो हम डेली नाम सुनते हैं। तो एटीएम क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी हम सबको होना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, एटीएम का अर्थ होता है, एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। यानी कि एटीएम का बाबू अर्थ पूछेगा तो कहते आप बोलेंगे स्वचालित टेलर मशीन, जो प्लास्टिक मुद्रा है। और ये एटीएम क्या है? प्लास्टिक मुद्रा। आप लोग ना जानते हैं वो जो एटीएम जो होता है वो प्लास्टिक का ना होता है, इसलिए उसको प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। जिसे 24 घंटे पैसे निकाला जा सकता है। और जिसे मतलब जो है कभी भी आप रात में, दिन में, 24 घंटा में, यानी कि दिन रात में कभी भी एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं। इनमें 4 अंकों का गुप्त पिन
गुप्त पिन होता है, 3 यहाँ पे लिखा गया पिन होगा, गुप्त पिन होता है। और एटीएम में आप लोग जानते हैं ना 4 अंकों का पैसा निकाले जाते हैं, तो कार्ड लगाते हैं, उसके बाद 4 अंकों का जो है ना पिन हम सब डालते हैं, और उसके बाद अमाउंट पैसा डालते हैं, जो कितना आपको निकालना है अमाउंट डालते हैं, उसके बाद पैसा क्या होता है निकल जाता है। तो 4 अंकों का क्या होता है इसमें गुप्त पिन होता है, और 16 अंकों का एटीएम नंबर होता है। और देखिए उसका खास बात क्या है, 16 अंकों का क्या होता है उसमें एटीएम नंबर होता है। 16 आपको बैंक खाता कैसे होता है, बैंक अकाउंट नंबर आपको क्या 10 अंक का चाहे 11 अंक का होता है, इसी प्रकार एटीएम नंबर जो होता है वो 16 अंकों का होता है, जो पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, और जो पूरी तरह से क्या होते हैं सुरक्षित होते हैं। तो ये हो गया एटीएम से। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्रय सहकारिता से आप क्या समझते हैं। देखिए सहकारिता बाबू पूछ लिया है, और ये सबसे ज़्यादा बार पूछने जाने वाले क्वेश्चन है, और ये 2025 में भी इनकी पूछेगा। आप लोग इसको याद करिए और रट लीजिए। चलिए देखिए सहकारिता का अर्थ होता है, सहकारिता का अर्थ होता है क्या, मिलजुल कर कार्य करना। यानी कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है, किसी भी कार्य को मिलजुल कर करना। जब किसी कार्य को आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो अर्थशास्त्र में उसे सहकारिता कहते हैं, सहकारिता कहलाता है। यानी कि जब कोई भी कार्य होता है ना आर्थिक उद्देश्य के लिए, अगर आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, सहकारिता कहलाता है। जहाँ पे आपको बाबू सहकारिता आ जाए वहाँ पे समझ जाना सब लोग को क्या करना है, मिलजुल कर उसमें कार्य करना है, संगठित होकर। देखिए जिससे सभी व्यक्ति मिलजुल कर संगठित रूप से कार्य करते हैं जिसे सहकारिता कहते हैं। और सभी व्यक्ति इसमें क्या करते हैं, मिलजुल कर इसमें कार्य करते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, सहकारिता कह देते हैं। तो चलिए देखिए अगला है, ये देखिए हेमंत कुमार सिंह मेरा नाम है, और ये है आप इस चैनल पर देख रहे हैं द वैशाली बुक पर देख रहे हैं वीडियो। इसी भी प्रकार से और वीडियो और क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, ताकि अगला वीडियो आपके सामने लेकर आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।